गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ी थी और आज हम लोग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है कि इरिगेशन की मॉडर्न मेथड्स मतलब आधुनिक विधियाँ। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ यानी कि मॉडर्न मेथड्स जो हैं, इनके द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। इसकी जो मेन मेथड्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट मेथड दे रखी है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब होता है कि स्प्रिंकल होते हुआ, स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कता हुआ। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें जो वाटर निकल रहा है वो कुछ इस तरह से ऊपर से फव्वारे के रूप में ऊपर को गिर रहा है। आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर में, ठीक है ना, एक घूमता हुआ नोजल जैसा लगा हुआ है, जिससे ये पानी जो है, जैसे फव्वारा आपने देखा होगा ना, आपने टीवी में तब भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो फव्वारा जो होता है गोल गोल घूमता रहता है और उससे पानी इधर इधर सभी जगह चारों ओर घूमता रहता है। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये जो मेथड है आपका या ये जो सिस्टम है आपका, इसका यूज अनइवन लैंड होती है असमतल भूमि, इसके लिए किया जाता है। और जहाँ पर वाटर आपका बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें जो परपेंडिकुलर पाइप होते हैं आपके, ये आपको दिख रहे हैं इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप, 3 पाइप आपके लगे हुए हैं, देखिए आप तो सेकेंड ये है और थर्ड इधर से है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर पाइप्स जो होते हैं, इनके ऊपरी सिरे पर ध्यान दीजिए, ये आपके ऊपरी सिरे हैं, ठीक है ना। इनके ऊपरी सिरे पर रोटेटिंग नोजल, ये आपका ये नोजल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे रोटेटिंग नोजल लगा हुआ है जो कि घूमता हुआ नोजल भी हम जिसको कहते हैं। तो रोटेटिंग नोजल लगे रहते हैं और जो कि इसकी मेन पाइपलाइन से जुड़े रहते हैं। देखिए ये आपका जो जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से आपके परपेंडिकुलर पाइप है जो कि आपका ये मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि ये इस तरह से यहाँ पंप से जुड़ा हुआ है, जो कि पंप आपका एक वेल से जुड़ा हुआ है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. यानी कि जब ये पंप से, इस पंप से, ये पंप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इस पंप की सहायता से जब वाटर मेन पाइपलाइन में भेजा जाता है, यहाँ से देखिए आपका मेन पाइपलाइन में जब ये भेजा जाता है तो वह जो पानी है आपका घूमते हुए नोजल, जो रोटेटिंग नोजल हैं, इनके ज़रिए बाहर निकलता है। और इसका अब जो तो इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसका जो छिड़काव होता है वो कैसा होता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज रेनिंग। इसका जो स्प्रिंकल्ड होता है यानी कि इसका जो छिड़काव होता है पौधों में, वो इस तरह से होता है जैसे कि वहाँ पर क्या हो रही है, रेनिंग हो रही है। रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। इसका जो यूज होता है आपका वो लॉन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन मतलब कॉफ़ी की खेती के लिए, और भी कई अन्य फसलों के लिए इसका यूज होता है। और नेक्स्ट सिस्टम इसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इसके नाम से स्पष्ट है। आप लोगों ने हॉस्पिटल में कभी, या तो आप लोग को खुद भी चढ़ी होगी हो सकता है, या किसी और को ड्रिप चढ़ते हुए देखा है। उसमें क्या होता है, ड्रिप जब डॉक्टर चढ़ाता है तो ड्रिप जब चढ़ती है तो ड्रॉप करके चढ़ती है। तो ड्रिप का मतलब ही है यहाँ पर ड्रॉप, यानी कि बूंद बूंद करके चढ़ती है ना। ग्लूकोज जब चढ़ता है बॉडी में वो बूंद बूंद करके गिरता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द
रूट्स। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है आपका ये ड्रॉप करके सीधे प्लांट्स की रूट्स पर यानी कि उनकी जड़ों पर गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। यह एक बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, फ्रूट प्लांट्स के लिए और गार्डन्स के लिए और ट्री में वाटरिंग करने के लिए यानी कि उसको पानी देने के लिए यह एक बहुत बेस्ट टेक्निक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप से होता है, यहाँ पर भी होता वही है। एक पंप आपका लगा रहता है जो कि आपका इस वेल से अटैच होता है और इस पंप से आपकी मेन पाइपलाइन लगी रहती है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आपकी पाइपलाइंस लगी रहती हैं। ये इस तरह से एक यहाँ पर लगी हुई है और एक इस इधर बीच में भी लगी हुई है। ये ध्यान से देखिए, ये बीच में भी लगी हुई है और एक इधर से भी लगी रहती है, ये दिख रही है ना। और इन पाइपलाइंस का हर जहाँ पर आपके प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एक आपका छेद जैसा किया रहता है जिससे वो आपका उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पौधे की जड़ में सीधे पानी जाता है। ये देखिए आप, सीधे पौधे की जड़ में जा रहा है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता, इस मेथड में वाटर वेस्ट नहीं हो पाता, यानी कि वाटर का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह अपने आप में एक बून है, मतलब वरदान है। कहाँ के लिए, जहाँ वाटर कम होता है, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी कि जहाँ पर पानी बहुत कम उपलब्ध होता है, उन रीजन्स के लिए, उन क्षेत्रों के लिए यह अपने आप में एक वरदान होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस को पढ़ा है और इसके बाद वाले टॉपिक्स में अब आप लोग को मैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स समझाऊंगी। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इस टॉपिक में जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।